अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट से क्या मुराद है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे कि आपके घर के अंदर चोर दाखिल हो जाता है, इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर भी चोर दाखिल हो सकता है। तो उस चीज़ से हमने किस तरह अपने आप को या अपने कंप्यूटर को, अपने डाटा को सिक्योर करना है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर थ्रेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इवेंट और प्रोग्राम विच इफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड लॉस ऑफ। ये एक ऐसा इवेंट या फिर ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है या फिर आपके डाटा को लॉस कर देता है। इसका मतलब ये है कि या तो वो आपके डाटा को डैमेज कर देगा या फिर उसे परमानेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर से डिलीट कर देगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास थ्रेट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, वो कौन से और कितने किस्म के थ्रेट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो सकते हैं और हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 तरह के थ्रेट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है वायरस, उसके बाद दूसरा है हमारे पास वॉर्म्स, तीसरा है हमारे पास हैकर और द फोर्थ वन इज़ एडवेयर। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वायरस, इफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, या आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, उसे डिस्टर्ब कर देता है, या तो उसे स्लो डाउन कर देता है या फिर आपकी फाइल्स को डैमेज कर देता है। डैमेज और डिलीट फाइल्स, या तो फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर उन्हें इतना नुकसान पहुँचा देता है कि वो आपके किसी काम की नहीं रहती। इरेज डाटा इन हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद जितना भी डाटा होता है उसे वहाँ से इरेज कर देता है या डिलीट कर देता है। डिस्प्ले एनोइंग मैसेजेस, और ऐसे मैसेजेस को बार बार डिस्प्ले करता है जो गुस्से का बाइस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे दूसरी जो टाइप है हमारे पास थ्रेट्स की, वो है वॉर्म्स। तो वॉर्म्स किस तरह के थ्रेट्स होते हैं, ये भी एक मिलिशियस और इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि पहली टाइप वायरस थी, इसी तरह वॉर्म्स भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इट्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्किंग, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग करने जाते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ये कोज बनते हैं नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग जब आप अपने कंप्यूटर के साथ करते हैं तो तब ये बाकी तमाम कंप्यूटर्स में से आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाते हैं। एंड इट स्लो डाउन्स द कंप्यूटर, और ये आपके कंप्यूटर की नॉर्मल स्पीड को स्लो कर देते हैं। आपका कंप्यूटर अपनी ओरिजिनल स्पीड की बजाय बहुत कम स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगली टाइप हमारे पास आ जाती है एडवेयर। तो एडवेयर कौन सी है, इसे हम पढ़ते हैं। इट ऑटोमेटिकली प्लेज, डिस्प्लेज और डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट। तो लफ्ज़ एडवेयर निकला है एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट क्या है, कोई भी कमर्शियल वीडियोस आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड्स हो जाती हैं और प्ले हो जाती हैं और डिस्प्ले हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। बाज़ दफ़ा आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है तो आपके सामने ऑटोमेटिकली कुछ एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा प्ले भी हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा वो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड भी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि यूज़र को पता भी नहीं होता और उसके कंप्यूटर के अंदर वो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाती है, जो कि वो उसके कंप्यूटर के लिए वायरस का बायस बनती है और उसके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती है। इसके बाद द लास्ट वन इज़ हैकर। तो लफ्ज़ हैकर तो आपने पहले सुना होगा, आज हम इसे पढ़ेंगे कि हैकर होता क्या और हैकिंग क्या होती है। तो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन यूज़ करे, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जब आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करे तो उसे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर हैकिंग है। आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करना और आपको पता भी ना चले, इसे हम कहेंगे हैकिंग। ठीक है, अच्छा ये करता क्या है, इसे हम देखते हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बता दिया आपको कि आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज की अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, उसे हैकिंग कहेंगे। और स्टील क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये मोस्टली आपकी कमर्शियल कंप्यूटर्स के ऊपर हैकर अटैक करते हैं। जैसे आपके बैंकिंग के कंप्यूटर्स होते हैं तो उस पर अटैक करते हैं, वहाँ से क्लाइंट्स की और कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। और इसी तरह जो तीसरी है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स, और उन कंप्यूटर्स के अंदर से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकाल लेते हैं और आपके अकाउंट्स के इम्पोर्टेड पासवर्ड्स को चुरा लेते हैं, जो बाद में आपके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है वेज थ्रू विच वायरस स्प्रेड। वो कौन कौन से रास्ते हैं
जहाँ से या वो कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिनके थ्रू वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो सकता है, उन चीज़ों से अगर हम प्रिवेंट करें या अवॉइड करें तो हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स जिसे हम USB भी कहते हैं, ऐसी USB जो पहले से इन्फेक्टेड हो, जिसके अंदर पहले से ही वायरस मौजूद हो, वो अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो उसके थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर हो जाएगा, जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा को डैमेज या डिलीट कर सकता है। तो अपने कंप्यूटर के साथ लगाने वाली तमाम USBs को पहले मेक श्योर कर लें कि वो इन्फेक्टेड ना हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जो दूसरी वजह है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्प्रेड होता है वो होता है ईमेल अटैचमेंट्स। तो बाज़ ऐसी ईमेल अटैचमेंट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर आई हुई होती हैं और हमारे मेल के अंदर मौजूद होती हैं, ऐसी सोशल मेल्स और ऐसी प्रमोशन मेल्स जिनके अंदर वायरस अटैचमेंट्स ऑलरेडी से मौजूद होती हैं और वो आपको सेंड कर दी जाती है। आप जैसे ही उस अटैचमेंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वायरस आसानी से आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है, जो बाद में आपके कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है और आपके डाटा को डिलीट कर सकता है। द थर्ड वन इज़ सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स जो कि डुप्लीकेटेड हों या फिर किसी अनएथिकल पर्पस के लिए बनाई गई हों, ऐसी वेबसाइट्स जो डुप्लीकेटेड हो। डुप्लीकेटेड से मुराद है किसी एक वेबसाइट को अमेंड करके दोबारा से बनाया गया हो या फिर उसका मकसद वायरस फैलाना या अनएथिकल पर्पस को आगे ट्रांसफ़र करना हो, तो ऐसी वेबसाइट्स को विज़िट करना भी आपके कंप्यूटर के लिए इनसिक्योर होता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत ख़तरनाक वायरस एंटर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर के डाटा के साथ साथ आपके अकाउंट्स के पासवर्ड्स भी आपके कंप्यूटर के अंदर से चुरा सकता है। इसके साथ स्टूडेंट्स द लास्ट वन इज़ इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेटेड होते हैं और आप उन्हें अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। सेम लाइक जैसे मैंने इनसिक्योर वेबसाइट में आपको बताया कि वो सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेटेड होते हैं, जिनको अमेंड किया जाता है, और वो जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं या आपसे इंस्टॉल करवाए जाते हैं तो वो आपके कंप्यूटर की तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशंस को एडमिन तक शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर का डाटा प्लस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी शेयर की जा सकती है। तो इसीलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर से आपको बचना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब इन तमाम वायरस जितने भी वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर होते हैं उनसे बचने का क्या तरीक़ाकार है, हम किस तरह इन वायरसेस से बच सकते हैं और हम किस तरह अपने डाटा को महफूज कर सकते हैं। तो इससे बचने का जो एक वाहिद हल मौजूद है वो है कि अपने कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर्ड एंटीवायरस को इंस्टॉल करना जो रजिस्टर्ड हो। ऐसा एंटीवायरस इंस्टॉल ना करना जो रजिस्टर्ड ना हो। एंटीवायरस वो इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर के अंदर जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी से इल्हाक शुदा हो। तो एंटीवायरस होता क्या है इसे हम पढ़ लेते हैं। विच डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम, जो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होने वाले तमाम वायरसेस को डिटेक्ट करता है, उनको कंप्यूटर से बाहर निकालता है और उनके लिए एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेने चाहिए कि इन प्रोग्राम्स को, इन मैलिशियस प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर से उठा के बाहर निकाल फेंकें। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम रजिस्टर्ड एंटीवायरसेस हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास मैकेफे है, उसके बाद AVG है, अवास्ट है, अवीरा है, वन स्टॉप है और किलर वन है और द बाइट फेंस है। बाइट फेंस हमारे पास मौजूद है जो आज से कुछ अर्सा पहले रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन अब ये वाला एंटीवायरस भी हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा कि हम अपने हमारे कंप्यूटर के अंदर किस किस तरह के वायरसेस एंटर हो सकते हैं और हमारी किस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी किया जाता है, और एंड पे हमने इनका सोल्यूशन देखा कि हम किस तरह इस तरह के वायरसेस से बच सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।